नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर चीन को लेकर आ रही है। चीन जिस तरीके से लद्दाख और जो दूसरे लेह या फिर सिक्किम के इलाके हैं वहां पर अपनी सेना की जो मौजूदगी है उसको बढ़ा रहा है, उसका करारा जवाब देते हुए आज भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज दौरा किया लेह के उस इलाके का जहां पर पैंगोंग झील है, और उसके बाद उन्होंने LAC का भी दौरा किया और स्पष्ट संकेत दे दिया है ड्रैगन को, यानी कि चीन को, कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है और जो भी भारत की सीमाओं में घुसने की जरूरत करेगा भारतीय सेना उसको कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। आपको पता है कि जिस तरीके से लेह के इलाके में जो दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाके हैं, एक है पैंगोंग त्सो झील और दूसरा है गलवा घाटी या गलवा का इलाका जो नदी का इलाका है, उस गलवान के इलाके में भी चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और वहाँ पर 5000 से ज़्यादा सैनिकों को उसने इकट्ठा कर दिया था। लेकिन भारतीय सेना ने भी लगभग उतने ही सैनिक अपने वहाँ पर तैनात कर दिए। तो स्पष्ट तौर पर चीन को ये जवाब दे दिया गया है कि ये 1962 का भारत नहीं है। आपको एक और बात बता दें कि ये जो गलवान घाटी है, यहीं पर 1962 में चीन ने सबसे बड़ा हमला किया था और यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट की एक पूरी की पूरी टुकड़ी को इन्होंने घेराबंदी कर घेर लिया था और उसके बाद वो घेराबंदी सबसे ज़्यादा लंबी घेराबंदी भी कही जाती है, जिसके बाद भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ियों ने पहुंचकर उस जगह पर मुकाबला किया था। तो आज फिर से वही स्थिति दोहराने की कोशिश चीन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय सेना और साथ ही साथ वायुसेना ने भी उन इलाकों में जिस तरीके से गश्त की है, उसके बाद चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि कोरोना महामारी के इस दौर में चीन ये ना समझे कि भारतीय सेना सुस्त बैठी हुई है या फिर सो रही है या आराम कर रही है। भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है और चीन की हर नाकाम कोशिश को हम उसका करारा जवाब देकर चीन को उसकी औकात बताने का काम भी करेंगे। दरअसल जो गलवान घाटी है, इसका जो पूरा का पूरा इलाका है, चीन ने उसके जो पैंगोंग झील तक पूरी एक पक्की सड़क बना रखी है और भारी वाहनों से ये पैंगोंग झील में अपने सैनिकों को ले जाने का काम करता है। पैंगोंग झील एक ऐसा इलाका है जिसका 2/3 हिस्सा चीन के इलाके में पड़ता है और 1/3 हिस्सा पड़ता है भारत के इलाके में। इस झील के अंदर भारतीय सेना भी नौकाओं के द्वारा गश्त करती है और चीनी सेना भी नौकाओं के द्वारा इस झील के अंदर गश्त करती है, जिसका इलाका 135 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और ये बहुत बड़े इलाके में ये झील फैली हुई है। इसकी चौड़ाई का अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि जहाँ पर ये झील सबसे ज़्यादा सक्रिय है उस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो है 6 किलोमीटर। तो सीधे तौर पर इतनी बड़ी झील में चीन ये चाहता है कि उसके द्वारा ये लद्दाख में घुसने की कोशिश करेगा। लेह से अगर बात की जाए तो 54-55 किलोमीटर दूर पड़ती है ये पैंगोंग झील और गलवान घाटी भी उसके आसपास है। गलवान घाटी के आसपास भी भारतीय सेना ने अपने तंबू गाड़ दिए हैं, तमाम सैनिकों को तैनात कर दिया गया है और चीन को स्पष्ट तौर पर यह बता दिया गया है कि किसी भी तरीके से हम झुकने या डरने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले में वार्ताएं चल रही हैं और अब तक इसमें 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसको लेकर राजनीतिक स्तर पर भी दिन रात काम हो रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि तनाव को न बढ़ने दिया जाए। लेकिन फिर भी भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, आज उनके दौरे से ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। और चीन अगर ये गलतफहमी में है कि 1962 में जिस तरीके से उसने घुसपैठ कराई थी या दूसरे तरीके के जो आक्रमण की कार्रवाई की थी उसके बाद अक्साई चीन को उसने अपने कब्जे में ले लिया था, ऐसा वो करके इस बार कुछ भारत से ले लेगा तो शायद वो गलती कर रहा है। और अभी तक चीन और भारत के बीच में जो LAC का 3488 किलोमीटर के करीब पूरी लाइन है, जिसको LAC बोला जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको LOC बोलते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC। तो इस LAC के आसपास भारतीय सेना की जिस तरीके से तैनाती बढ़ती जा रही है उससे अब शायद ड्रैगन को भी पता चलने लगा है कि वो आसानी से इस इलाके में कोई भी गलत कार्रवाई नहीं कर पाएगा। पिछले 3 महीनों की अगर बात की जाए तो 160 से ज़्यादा बार चीन ने भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश की है और उसमें से 130 बार उसने ऐसा जो किया है वो इसी लद्दाख के इलाके में किया है। यानी कि चीन को ये लगता है कि जो लद्दाख का इलाका है उसको वो आसानी से भारत के जो सैनिक हैं उनसे ले लेगा, लेकिन वो गलतफहमी में है
और भारत के सैनिक लद्दाख की सीमाओं में जिस तरीके से लगे हुए हैं मुस्तैदी के साथ, क्योंकि वो ठंडा इलाका है। चीन को लगता है कि भारतीय सैनिक ठंडे इलाके में ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो गलतफहमी अब उसको दूर हो जानी चाहिए। और भारत के लिए लेह लद्दाख या पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका कितना महत्वपूर्ण है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि मनोज मुकुंद नरवाने ने जब अपना पदभार संभाला था तो उन्होंने पहला दौरा लेह का भी किया था, और आज भी जब वो गए तो 16वीं कोर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो रुके, वहाँ उन्होंने अधिकारियों से बात की, उन्हें दिशा निर्देश दिए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना को किसी भी हालत के लिए तैयार रहने की जरूरत है, और अगर ड्रैगन की तरफ से कोई गुस्ताखी की जाती है तो उसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, और ऐसा देंगे कि अगली बार चीन इस तरीके की हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो चीन जिस तरीके से ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया आज इस महामारी से लड़ रही है और बीमारी के अलावा कहीं भी लोगों के दिमाग नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन चीन है कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के द्वारा दुनिया के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। और इसको लेकर चाइना की इन हरकतों को देखकर अमेरिका ने भी भारत को स्पष्ट संकेत दिया था कि चीन जो कुछ कर रहा है उसको आप मजाक में मत लीजिए, ये सीधे तौर पर अतिक्रमण की प्रक्रिया है या फिर आपत्तिजनक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा। और ऐसा ही चीन दक्षिण चीन सागर में भी कर रहा है, जो कि समुद्र का इलाका है, लेकिन यहाँ भारत की सीमाओं में जिन इलाकों पर चीन अपना दावा करने की कोशिश कर रहा है वो इलाके स्पष्ट तौर पर LAC के अंदर है, भारत की सीमा में है। हालांकि अक्साई चीन का जो इलाका है वो भी भारत का इलाका है, लेकिन भारत के कुछ पूर्व के प्रधानमंत्रियों की गलत नीतियों की वजह से वो इलाके अब चीन के कब्जे में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, जिनको वापस लेने की हालांकि कोशिश की जाती है पर वो उतना आसान नहीं है। पर अभी जो भारत का इलाका है उस पर चीन जिस तरीके से अपने सैनिकों को भेजता है वहां पर गलत तरीके से अपना झंडा वो लोग लगा देते हैं या फिर और अन्य कार्रवाई वो करने की कोशिश करते हैं, जिसको स्थानीय लोग या भारतीय सेना के लोग जब देखते हैं तो उस पर झड़पें हो जाती हैं। और इन्हीं इलाकों में अभी 17 तारीख को एक झड़प हुई थी जिसमें 250 से ज़्यादा सैनिक इन्वॉल्व थे, और उन झड़पों में पत्थर से लेकर लाठी डंडे लात घूसे सब कुछ चले थे, हालांकि गोली नहीं चली थी। तमाम सैनिक इसमें घायल हुए थे और उसके बाद चीन ने आरोप ये लगाया था कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा में घुस आए थे, इसकी वजह से झड़प हुई थी। लेकिन हकीकत ये थी कि भारतीय सैनिक कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं जब तक कि कोई वाजिब कारण न हो, यानी कि दुश्मन की तरफ से कोई गलत हरकत न की जाए। लेकिन चीन पूरी दुनिया को झूठ बोल रहा था और ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय सैनिकों ने LAC क्रॉस किया है, इसलिए उसने जवाब दिया है। अब हकीकत भी पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ चुकी है कि चीन की जो हरकतें हैं वो बेजा हैं और वो सिर्फ और सिर्फ विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देना चाहता है, वो उन इलाकों को हड़पना चाहता है जो भारत के कब्जे में है। लेकिन भारत आसानी से ये सब होने नहीं देगा। आज भारत की जो सेनाएं हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी सेनाओं का मुकाबला कर सकती है। भारत की वायुसेना से लेकर नौसेना तक हर स्थिति में हम किसी को भी जवाब दे सकते हैं। और जिस तरीके से भारतीय सेनाओं का एक संयुक्त कमान बनाया गया है और उसके लिए एक नया पद सृजित किया गया, उसका भी कारण यही था कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाकर एक दूसरे को सहयोग किया जाए और हर मोर्चे पर दुश्मन को करारा जवाब दिया जाए, जिससे चीन जैसे जो देश है, पाकिस्तान जैसे जो देश है, वो अपनी कुत्सित कामनाओं को कंट्रोल कर सके, उनको नियंत्रित रख सके, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती। ये रामायण में, रामचरितमानस में भी लिखा है और भारतीय सेना और भारत की जो अब वर्तमान की सरकार है इस बात को पूरी तरीके से मानकर चलती है। पहली सरकारों ने गलती की थी और एक 62 के दौर में एक कहावत चली थी, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। भारतीय सैनिकों को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत ने तब से लेकर अब तक बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके बाद जिस तरीके से भारत की सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बाइफर्केशन करने का, एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख के तौर पर यूनियन टेरिटरी बनाने का, उसका भी चीन को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। चीन ये चाहता था कि ऐसा न हो, क्योंकि चीन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन भारत ने लद्दाख के क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी घोषित करके स्पष्ट तौर पर एक कूटनीतिक तौर पर बड़ा कदम उठाया
उठाया था, इसका फायदा आगे देखने को भी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर लद्दाख के अलग क्षेत्र बन जाने की वजह से जो पूरा का पूरा इलाका है उसमें अलग तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, अलग तरीके से प्रशासन किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान से मिला हुआ इलाका है वो अब जम्मू कश्मीर के इलाके में रहेगा, जो कि अलग यूनियन टेरिटरी है। तो निश्चित तौर पर दो अलग अलग फ्रंट के ऊपर दो अलग अलग रणनीतियां बनाकर भारतीय सेना और भारतीय सरकार चल सकती है। इसकी वजह से चीन ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन उस ऑब्जेक्शन की वजह अब लोगों के सामने आ रही है कि चीन की जो कोशिशें हैं वो अपनी जमीन को हड़पने की हैं, लेकिन ऐसा वो कर पाएगा अब उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। भारतीय सेना किसी भी तरीके से चीन से कम नहीं है और ना ही हमारे सैनिकों के हौसले उनसे कम है। और सीधे तौर पर इसी को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सैनिकों के हौसलों को और ज़्यादा ऊंचाई देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए आज मनोज मुकुंद नरवाने जो कि जनरल हैं भारतीय सेना के, उन्होंने दौरा किया। उसके अलावा 16वीं कोर के जो कमांडर हैं उनके साथ बातचीत करके उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और ऐसा लगता है कि चीन को स्पष्ट तौर पर जवाब देने की तैयारी पूरी तरीके से भारत ने कर ली है। हालांकि युद्ध किसी भी स्थिति में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब आतताई और आक्रमणकारी आपकी बात नहीं मानता है तो भारतीय संस्कृति रही है कि दुष्ट को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सठे साठ्यम समाचरेत। जय हिंद, जय भारत।